किसी भी बड़े प्रोग्राम में नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो पैसा है तो पावर है। बड़े बड़े नेता भी अगर आप बुलाएंगे तो आएंगे, बड़े बड़े क्रिकेटर भी आएंगे, बड़े बड़े फुटबॉलर भी आएंगे। पैसे की ये पावर है। ये सारी बातें अनंत अंबानी के शादी से प्रूफ हुआ है। जो लोग बोलते थे कि पैसा तो हाथ का मैल होता है, पैसा हाथ का मैल नहीं होता है दोस्त। पैसा वो पावर है जो कि बड़े से बड़े लोग भी पैसे के आगे आके झुकते हैं। ये प्रूफ हुआ उस शादी से। मेरी बात समझ आ रही है? तो दोस्तों, एक कामयाब व्यक्ति बन के आप दिखाइए, आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन के आप दिखाइए। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। ये बात को आप समझो। और ये बात आज नहीं, ये बात जब मैं डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था, मैं उसी वक्त समझ गया था कि अगर मुझे वहां तक पहुंचना है, अगर मुझे कुछ करना है, तो जिंदगी में अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसे तो कमाने पड़ेंगे। जब मैं स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, तो जब मैं स्टार्ट किया था फाइटर्स, तो ऐसा नहीं था कि मेरे साथ बहुत अच्छी स्थिति थी। नो, मैं 2008 में डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया, और जब 2008 में हमने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया, तो मैं आर्मी का जॉब कर रहा था। और आर्मी के जॉब में मेरा शेड्यूल ये होता था कि 4 बजे मैं उठता सेना से, 4 से 5 बजे तक बैरक की सफाई करता। 5 बजे बैरक की सफाई करने के बाद मैं पीटी ग्राउंड में जाता, 6 बजे पहुंचता। 6 से 7 बजे सेना की पीटी होती। देन 7 बजे पीटी होने के बाद अगला परेड हमारा स्टार्ट होता कि नेक्स्ट परेड 8 बजे से होता है। 1 घंटे का टाइम हमें मिलता। वहां से आके भागते, 10 मिनट में भागते, ब्रेकफास्ट करते, 40 मिनट का टाइम, केवल 40 मिनट। उन 40 मिनट में उठाता फोल्डर और भागता, 10-20 लोग को इनवाइट करता। फिर उसके बाद वापस आता, सेना के परेड को ज्वाइन करता 8 बजे। 8 बजे फिर ड्यूटी। मेरा जो ट्रेड रहा है आरटी गनर का रहा है, आरटी का नाम है। कुछ फौजी आदमी दिख रहे हैं यहाँ पे, मुझ वाले फौज में हो सर? हाँ, मतलब कैटेगरी तो वही है। फौजी के हड्डी से भी पता चल जाता है फौजी है। ठीक है, समझो कितना डिसिप्लिन वाला जॉब है। अब दोस्त 8 बजे क्या, मैं ड्रिल ग्राउंड में जाता, और हमारा जो ट्रेड होता था वो आरटी गनर का ट्रेड बहुत हार्ड होता है। मेरे पास मतलब दुनिया की सबसे हेवी गन 130 mm रशियन फील्ड गन होता था, जिसका वेट 8450 केजी होता। तो 8450 केजी का गन ऐसा नहीं था कि वो ऑटोमेटिक था, वो फोर्स तो ऑटोमेटिक है, मीडियम गन ऑटोमेटिक नहीं, उसको उठाना पड़ता था ट्रेल को। समझ लो, तो ट्रेल ऐसा होता था, ये जैसे है ना, तो एक इधर लगता है, इधर लगता है। तो आदमी को एक्सरसाइज करवाता, जो सेना के जवान होते थे पहले, आधा घंटा। और आधा घंटा इतनी हार्ड एक्सरसाइज कि शरीर से मतलब धुआं निकलने लगता है, इतनी हार्ड एक्सरसाइज। अब उस गन को उठाते, और गन इतना वेटेड होता था कि अगर आप जड़ा भी छोड़ दोगे तो आपके कमर टूट जाएंगे, पांव कट जाएंगे, घुटने टूट जाएंगे। हजारों केजी, समझो कितना वेटेड। दोस्त हम उठाते। अब मेरी हाइट काफी अच्छी, अब तो मैं खुश कि मेरा हाइट तो बहुत अच्छा है। सेना में जाके मैं दुखी हो गया हरिंदर जी। सेना में अब ये हाइट वाला आदमी है, अभी हाइट वाले तो मिलते ही नहीं ना। अब 6 फीट के ऊपर सेना में भी नहीं मिलते, 5-7, 5-8 वाले ज्यादा होते हैं। तो मेरी हाइट यहाँ, मैं कंधे पर गन उठाता, उनका हाइट यहाँ था, तो सबसे ज्यादा लोड मेरे ऊपर। भाई अगर मैं ऐसा करता मेरा कमर टूट जाएगा। अब इतना ताकत लगता, समझो जान निकल जाती। करना है, सेना में करना है तो करना है। आप कोई चीज यहाँ की तरह नहीं है, गुरुजी नहीं, अब तो मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। हाजी का नौकरी, नाजी का घर। अगर करना है तो करना है, तो घर चले जाओ। ऐसा इतना हार्ड एक्सरसाइज करते, फिर उसके बाद उठाते, ध्यान ये करते करते डिगिंग खोदवाता। वो दीवार से लेके ये दीवार, इससे भी बड़ा काम होता है। इतना बड़े बड़े खड्डे खुदवा देता। कभी कोई भी काम होता आरटी गनर को भेज दो। एक में तो बहुत हार्ड ड्यूटी होता था, बहुत हार्ड ड्यूटी। मतलब अभी तो ये समझो कि हम देखते हैं, बोलते यार हमने इतना हार्ड काम किया,
वो मेरे जर्नी की शुरुआत हुई। 1 बजे तक थी वो ड्यूटी, देन 1 बजे के बाद आगे बढ़ना था। फिर आते जून का महीना, भाई सीनियर लोग क्या कूलर में सो रहे थे, मैं सेना का जूनियर जवान, 4-5 साल और जॉब हुआ था, 4-5 साल वाले जूनियर होते हैं, तो सीनियर लोग कूलर में सो रहा होता, जूनियर उसके नीचे से कूलर के चारपाई तिरछा लगा के सोते। एक बैरक की साथ ऐसे ही बैरक होता है, जैसे है ना, ये बैरक है, उसमें कूलर लग जाएगा, उधर भी वैसा कूलर, वहां कूलर, और चारपाई ऐसे 20 इधर 20 इधर ऐसे लगता है, सेना अलग अलग रूम नहीं होता। तो मान लो यहाँ एक है तो एक इधर लगा, इतना चौड़ा भी नहीं होता, इतना बड़ा बड़ा हॉल कहाँ होता है, पतला होता है। तो उस समय मैं कूलर का जो हवा छोड़ के, ठंडक छोड़ के बाहर निकलता, पीटी ड्रेस में साइकिल उठाता, 20 किलोमीटर घूमते दर्द करते, साइकिल बाइक भी नहीं थी मेरे पास, है मेरी लाइफ में रियल जाती रही। अब वहां जाके प्लान करना शुरू करता, अब देखता यार प्लान खत्म होने वाला 10 मिनट टाइम, साइकिल भगाता, लेट हो जाता। सेना का रूल है कि सारे सावधान हो गए, आपका अगर 20 राउंड में हो तो आपको अलग कर लेगा, 100 फ्रंट टू 100 बैक होगा। इतना हार्ड नोटिस, सेना और हार्ड। तो फिर 100-200 फ्रंट टू बैक खाते, फिर लग जाता 1 बजे 2 बजे से फिर सेना का ड्यूटी, 10 बजे तक हमारी ड्यूटी चलती, 24 घंटे में वहां ड्यूटी। 10 बजे अब फिर यूनिट से बाहर भागते, 11 साढ़े 11 तक एक प्लान करते, फिर 11:30 से 1 बजे तक दूसरा प्लान करते, रात को हम 2 प्लान करते। 1 बजे रात को मैं आता मेरठ में, मेरी यूनिट को खाना मार्केट में, महिपाल सर भगत लाइन में, ये साइकिल उधर से लाते, हम साइकिल इधर से लाते, 3-4 साइकिल फौजी आदमी मिलते, रात के समय 1:30 बजे तक हम मिलते, हंसते खेलते, 2 बजे रात में यूनिट में आते, 2 घंटे सोते थे भाई साहब। ऐसे एक दिन नहीं, कितने महीने निकल गए। कामयाब होना था, पैसे नहीं आ रहे थे, 1 रुपया नहीं आ रहा, लेकिन कामयाबी लेना था। मैं देखा था आम आदमी यहाँ से कामयाब था। जब मैं बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मेरे से पहले 300 से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर गए थे, 300 से ज्यादा। तो वो सारे ज्वाइन भी किए थे अरविंदा जी, बैठ भी गए थे। तो उन्होंने सोचा इसका भी नंबर आ जाएगा, ये भी बड़ा जोश जोश से बोल रहा, लेकिन मैं लगा रहा भाई साहब। वो लोग बैठ के, मैं लगा रहा। शुरू में लोगों ने बोला कर मैं भी तेरे साथ हूँ, क्योंकि लोग सोचते थे कामयाब हो ही नहीं सकता ना डायरेक्ट सेलिंग में। कुछ लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर फेलियर ज्यादा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 100% सक्सेस रेशियो है। प्रोसेस को नहीं फॉलो कर पाया, जो मैं मानता हूँ। तो फिर मैं 50,000 इनकम कमा लिया। 50,000 के बाद अपने सीनियर के पास बुके वगैरह ले गया। मैं सोचा मेरा सीनियर तो खुश हो जाएगा, मैं बुके दे दिया, बोला सर मेरा रैंक हो गया। अब मुझे क्या पता है जलने लगेंगे, वो मेरे से जलने लगे, मेरी ड्यूटी इधर उधर लगाना शुरू कर दिया। चिढ़ के लोग एमिनेशन डैट रहते। देखो मेरे भाई, आपको बताना चाहता हूं, जो आज आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है ना, वो सब झूठा है। तुम सक्सेस देना, सबसे ज्यादा चिढ़ेंगे आपसे, तुम समझो। तुम्हें दुनिया का दौर है ना, अकेले ही जिंदगी पड़ेगी। दुनिया बहुत ज्यादा है, बहुत कम 1-2% लोग होंगे जो रियल तेरे सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, जो रियल तुझे कामयाब होने देखना चाहते हैं। ये जिंदगी को मैं झेला हूं यार, ऐसे याद नहीं पहुंचा, बहुत बारीक से मैं लाइफ को समझता हूँ, बहुत बारीक। पहले मैं नहीं जानता था कौन आदमी गलत है, कौन आदमी सही है, बातों में आ जाते हैं। अब समझते हैं सही क्या है, गलत क्या है, एक्सपीरियंस हुआ। तो 200 चिढ़ने लगे, मेरी ड्यूटी फिर एमिनेशन टैब भेज दिया, चिढ़ के। कोई नहीं रहा एमिनेशन टैब में, ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। मैं एमिनेशन टैब में प्लान करना शुरू किया 5 दिन बाद, और 5 दिन रुका, लेकिन 5 दिन बाद मुझे कामयाब होना था। मैं फोल्डर मंगाया, 200 लोग एमिनेशन टैब में, जहाँ गोला बारूद वगैरह होते, मैं 200 के 200 आदमी को अगले 1.5 महीना में ज्वाइन करा दिया। अरे खबर जिंदगी का उड़ते यूनिट पे गए कि शिव कुमार को यहाँ भी नहीं छोड़ रहा है। तो उन लोगों ने टेक्निक लगाया, कभी मेरी ड्यूटी यहाँ, कभी मेरी ड्यूटी 10 किलोमीटर, मेरे को तो कामयाब होना। मैं बोला बेटा तू कहीं पर ही भेजेगा, 1-3 का गार्ड तो भेजेगा ना। अब दोनों आदमी को मैं रात में सोने ही ना दूं,
तो अगला दिन जो मेरे साथ ड्यूटी लगे वो 10,000 रुपया लेके आए तो भाई शिव कुमार को देना ही पड़ेगा। मेरी स्थिति है दोस्त, हम लोग छोड़ नहीं पाते थे, लोग यहाँ से भी नहीं छोड़े, रिपोर्ट करना शुरू कर दिए जब 10-20 लाख कमा लिए तो IMT CMP को। हम लोग पहले, मैं बड़ा सेपरेट रहा हूँ अपने लाइफ में और मुझे सेपरेट लाइफ थोड़ा पसंद है। मैं काम दिन रात करता हूँ, जहाँ जरूरत होती है लोगों को मैं 1 दिन में 5 दिन दे दूंगा, लेकिन फालतू का टाइम में 5 मिनट मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मेरी लाइफ का एक प्रिंसिपल है, थोड़ा डिसिप्लिन मेरे अंदर शुरू से रहा है। तो दोस्त, लोगों ने मतलब ये समझो कि मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन बिजनेस के लिए मैं लोगों को रेस्पेक्ट भी करने लगा। तो आगे बढ़ना था तो झुकना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लोग चिढ़ने लगे, मेरी यूनिट में रिपोर्ट लगाने लगे, पैसा कमाए, ये हो रहा है वो हो रहा है। मेरे पीछे CMP को लगा दिया लोगों ने, रिपोर्ट कर कर आज इधर से जाएगा। अब मुझे पता CMP वाला मेरे पीछे आ रहा है, मैं बाइक भगाता, फिर बाइक ले लिया था धूमधाम वाला टाइम और जंगल में भगाता बाइक, जंगल होते थे मेरठ में, और फोल्डर फेंकते झाड़ी में वाले, फिर बैरक रोकता फौजी, हाँ कहाँ से आ रहा है प्लान देके, फोल्डर लाया थे। मैं बोला देख मैं तो फौजी हूँ, चेक करे भाई कुछ मिले ही ना, बोले ये साला कौन सा जादू करता है धक्का मिले, उन्होंने बहुत कर दिया, ये आसान नहीं था। सेना में रहते हुए बिजनेस करना इज वेरी क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल है, बहुत टफ, ना जाने कितना रिपोर्टिंग लगे। तो दोस्तों मैं हार नहीं माना, मैं कभी भी हार नहीं माना, मैं कभी ठंडी गर्मी बरसात नहीं देखा, ऐसे सालों साल निकल गए। सेना का जो सबसे प्यारा होता है छुट्टी होता है, और छुट्टी में पहली छुट्टी मेरी स्टोरी में दिल्ली गया, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठा, और बैठने के बाद मेरे पास 3 जगह 2 लोगों को जानता था, एक कोलकाता, एक चंडीगढ़, एक देहरादून। तो मैं सोचा मैं कहाँ जाऊं, तो कोलकाता गाड़ी आ गई, कोलकाता गाड़ी पकड़ लिया और कोलकाता चला गया। और जैसे मैं कोलकाता गया तो एक आदमी के पास गया, बोला भाई बिजनेस का है, बोला मैं भी ज्वाइन, बोला कोई बात नहीं तू ज्वाइन है, मैं तेरा पैसा दे दूंगा, तेरी ID लगा दूंगा, लगा दिया। बोला साइकिल दे दे, वहां भी साइकिल उठाया। कोलकाता के विक्टोरिया पार्क के कॉर्नर में कोई जाएगा तो एक यूनिट है बांग्लादेश रेजिमेंट का, कोई जाएगा तो देखना, बंगाल फाइटर्स के नाम, उसमें रुका। वहां से फोर्ट विलियम जाता, 1 महीने में 50 गाड़ी निकाला वहां पर, बेसिक मेरा था, अपने धंधे को मैं जानता, आज भी जानता। 50 सेल निकाला, उसके नीचे डाल दिया। 2009 की बात, 30,000 रुपया वो कमा लिया। उस समय सेना की 8,000 सैलरी होती थी सर, 2009 में 8,000 थी, उठाना पड़ेगा पे आउट। तो वो बोला इतना पैसा 3-4 महीने का पेमेंट, वो खुश हो गया, बोला मैं भी करूंगा, सिखाया, वहां से हजारों मीटिंग बनी। फिर आया सेना के अंदर, मेरी ऐसी स्थिति की छुट्टी में PT ड्रेस लगा लगा के मैं प्लान फॉलो करता। लोग बोलते कैसा, मेरे पीछे कुछ निकम्मे लोग होते हैं ना, मेरे पीछे घूमे शिव कुमार कहाँ है, और कहीं से ढूंढ के निकालते, मैं भागता ढूंढ निकालते हूँ। कैसा आदमी है यार, तो छुट्टी में भी लंगर का खाना खा रहा है। मैं बोला बेटा कोई बात नहीं, आज तू खा ले घर का खाना, अगले 10 साल बाद शिव कुमार 5 स्टार में खाएगा, तू साले इसी देश में खाएगा। मुझे दिख गया, मुझे पता था स्ट्रगल तो करना। दूसरी छुट्टी फिर दिल्ली आया, एक लड़का फोन करता है राजपूत रेजिमेंट का, सर एक तरफ तो आपने टीम बना लिया, सर दूसरी तरफ भी बना दो ना, ऐसे होते हैं ना यहाँ। तो भाई साहब हमने तो देखा स्टार्टिंग में कुछ नहीं देखा, किसका एक तरफ किसका 2 तरफ, मैं अपनी टीम मानता था। मैं बोला हाँ भाई बता क्या, बोला फर्रुखाबाद चले जाओ। बोला ठीक है, 2 बजे फर्रुखाबाद की बस पकड़ा। अब मुझे क्या पता, फर्रुखाबाद 1 बजे मैं छिपरा में पहुंचता, पहले रोड खड्डा, रोड पता ही नहीं, मतलब उस समय बहुत क्रिटिकल थी। हाईटेक AC वगैरह में हम लोग मीटिंग बहुत बाद में किए थे यार, हम लोग तो मीटिंग करते थे बिना AC करते थे 8-9-10 मिनट, ऐसा ही था सर पुरानी, बिना AC की मीटिंग होती थी, पसीना ऊपर से नीचे तक चलता था। तो अगर कोई बनियान ऐसे करते तो 200 ग्राम पसीना निकल जाएगा।